Preview. 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 एनसीबीएसई का रिज़ल्ट आ चुका है और चौमू के जो राधा स्वामी बाग स्थित है विद्याग्राम इंटरनेशनल स्कूल में यहाँ पर टॉपर्स की बात करते हैं तो 97 से भी अबाव यहाँ पर रिज़ल्ट गया है। टॉपर्स है उनका जो यहाँ की फैकल्टी उन्होंने स्वागत किया है, माला पहनाकर उनका स्वागत किया है। और हमारे साथ यहाँ पर जो कुछ टॉपर्स हैं उनसे हम बात करेंगे किस तरह की स्टडी की, कितना उनको समय लगा इस सफलता को प्राप्त करने के लिए। आपका सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है? उत्कर्ष रावत। उत्कृष्ट जी, आपने इस सफलता को पाने के लिए क्या क्या प्रयास किए थे, क्या किया? मैंने सिर्फ एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ा और टीचर्स जो समझाते टीचर्स की बात मानी और जो भी बोलते थे वही करा। और टीचर्स के आशीर्वाद की वजह से आज मेरी 92% बन गई। कितना क्या पढ़ाई करते थे आप? आई स्टडी डेली 5 आवर्स। चलिए, ये इनका उत्कर्ष जी का कहना है कि ये डेली के 5 घंटे अपनी पढ़ाई को देते थे और गुरुजनों का भी काफ़ी आशीर्वाद रहा। और भी हमारे साथ यहाँ पे टॉपर्स है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम आयुष खांडल है। आयुष जी, बताइए किस तरह से आपने ये आज जो अचीव आपको मिला है, कितनी क्या मेहनत लगी आपको? मैंने जब से अपना 10th का सेशन स्टार्ट हुआ तब से पढ़ाई शुरू की थी और मैंने हर एक टॉपिक को ढंग से किया था। और जहाँ के टीचर्स भी बहुत बढ़िया, कोई भी डाउट होता तो वो ढंग से इसे एक्सप्लेन करते थे। और जहाँ के वेल एक्सपीरियंस सारे टीचर थे उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है मेरे को 90+ बनवाने में। और जबकि पढ़ना तो सबको पड़ता ही है, रोज़ पढ़ता ही है, पर उसके साथ साथ टीचर्स की भी अगर मेहनत होती है तो काम और आसान हो जाता है। और वैसे तो मैंने रोज़ पढ़ा था, फिर इधर टीचर मंथली टेस्ट लेते थे जिससे कोई चीज़ जो छूट जाती पहले हो जाती थी वो बच्चे को भूलने नहीं देते थे। और इसमें मेरे घर वालों का भी रोल रहा, उन्होंने ही मेरे को बार बार मोटिवेट किया, बताया कि इतनी तो बननी चाहिए। तो इसमें टीचर्स का और घर वालों का दोनों का बराबर सपोर्ट है, नहीं तो मैं शायद ही 90+ आज बना पाता। तो बिल्कुल इनका कहना है कि टीचर्स और पेरेंट्स दोनों का सपोर्ट रहा, उनकी बदौलत ही आज वो 90 से अबाव उन्होंने अचीव प्राप्त किया है। हमारे साथ कुछ गर्ल्स भी है जिन्होंने टॉपर किया है, हम उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? माय नेम इज़ निकिता चौधरी। निकिता जी, आप ये बताइए कि आपको कितना समय यहाँ पर हो चुका है इस जो विद्याग्राम स्कूल है, और पढ़ाई इस यहाँ पर जिस तरह से होती है, टॉपर्स यहाँ से काफ़ी निकलते हैं, आज इंडियन डॉक्टर काफ़ी निकले हैं यहाँ से, तो कैसे क्या लगता है कि यहाँ पर और भी क्या होना चाहिए, या फिर आपको कितनी मेहनत लगी यहाँ पर? यहाँ पर टीचर्स ने पहले ही बहुत ज़्यादा मेहनत, मतलब उन्होंने भी बहुत मेहनत की थी कि हमारे अच्छा रिज़ल्ट हो। बाकी हमारी भी खुद की मेहनत है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो टीचर्स का कोई कोई कमी नहीं है उनमें, उन्होंने बहुत अच्छे से सब कुछ करवाया। उसी की वजह से हमारा रिज़ल्ट आज अच्छा रहा था। कितना क्या परसेंटेज रहा इस बार आपका, और कितनी पढ़ाई होती थी आपकी? 91%। अच्छा अच्छा। पढ़ाई रेगुलरली 4 to 5 आवर्स।
तो आप जो और स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए क्या आप सुझाव देना चाहती हैं कि उनको किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, क्या करना चाहिए ताकि वो भी आप तरह टॉपर आए? उनको रेगुलर पढ़ाई करनी चाहिए और मतलब अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए, सबको रेगुलर पढ़ाई करते रहना चाहिए, इसलिए फिर उनका भी अच्छा रिजल्ट आ सकेगा। आपका क्या नाम है? खुशी गोयल। खुशी जी, ये बताइए कि आप आज 90 के अबाव है और अच्छी परसेंटेज आई है, मेहनत कहाँ ज़्यादा आपको लगी या कितना संघर्ष आपको करना पड़ा? रेगुलर स्टडीज़ तो इम्पोर्टेंट है ही, बाकी स्कूल एनवायरनमेंट और होम एनवायरनमेंट ने भी बहुत हेल्प की है। टीचर्स और पेरेंट्स दोनों ने बहुत सपोर्ट किया। टीचर्स हमेशा डाउट्स के लिए कभी मना नहीं किया, उन्होंने हैंड टू हैंड सब एक्सप्लेन कर दिया। और एग्ज़ाम से पहले बहुत सारे मॉक टेस्ट भी हुए थे हमारे, जिसकी वजह से बहुत हेल्प हुई। इन्हीं वजह से सेकंड क्लास से पढ़ रही हूँ। यहाँ पे टीचर्स फैकल्टीज़ बहुत अच्छी हैं। प्लेग्राउंड है जहाँ पर बहुत सारे स्पोर्ट्स को सपोर्ट किया जाता है। कराटे तो नेशनल तक पहुँच गया है, बाकी स्पोर्ट्स में भी बहुत प्रोग्रेस हो रही है। एवरी सैटरडे यहाँ पर एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे बच्चों का मेंटली और फिज़िकल डेवलपमेंट होता है। कल्चरल प्रोग्राम्स भी होते हैं स्टडीज़ के अलावा, और यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा है। स्पोकन एनवायरनमेंट भी इंग्लिश है। यहाँ इनका कहना है कि जो विद्याग्राम इंटरनेशनल स्कूल है एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और हर फैसिलिटीज़ यहाँ पर अच्छा उत्कृष्ट तो परिणाम आता है। यहाँ से इंजीनियर डॉक्टर काफ़ी निकले हैं और भी हमारे साथ टॉपर्स हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? गुरुदत्त शर्मा। गुरुदत्त 10th क्लास में थे। 10th क्लास का आपका CBSE रिजल्ट कितना क्या रहा? 94%। 94%। और 94% लाने के लिए आपको कितना क्या स्ट्रगल करना पड़ा? स्ट्रगल तो ज़्यादा नहीं था, बस टीचर जो पढ़ा रहा था उसमें ही ध्यान से पढ़ लिया और घर पे जाके रेगुलर रिवीजन, और एग्ज़ाम टाइम में ज़्यादा लोड नहीं लिया। उससे पहले ही 10-10 घंटे की पढ़ाई की थी, बट एग्ज़ाम में सिर्फ रिवीजन, वो भी NCERT, और एकदम स्ट्रेस लिया नहीं और फ्री माइंड से गए। आप अदर्स जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या एडवाइस होनी चाहिए आपकी तरफ से ताकि आप वो भी इस तरह की मेहनत करें और टॉप पर आए? उनके लिए भी यही है कि रेगुलर रिवीजन करो, ज़्यादा ओवरलोड मत लो स्टडीज़ का, क्योंकि फिर उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता। 10 घंटे पढ़ो तो ध्यान से पढ़ो, नहीं उससे बेटर है 2 घंटे भी अच्छे ही हैं अगर आप ढंग से पढ़ रहे हो। तो ज़्यादा लोड नहीं लेना, बस आराम से स्टडीज़ को ऐसे ही बस पढ़ लेना है। उसका ऐसे नहीं देखना कि मार्क्स ही लाने हैं मुझे, मैं बहुत मेहनत करूँगा, ऐसा नहीं है। स्टडीज़ को स्टडीज़ की तरह रहना है, ऐसे नहीं कुछ काम है, कोई मजदूरी है जो बस कंप्लीट करके छोड़नी है। यहाँ विद्याग्राम इंटरनेशनल स्कूल की बात करते हैं तो टॉपर्स निकलते हैं हर साल यहाँ से। 10th 12th सभी में यहाँ से टॉपर्स होते हैं और अपने आप में एक अगर बात करते हैं कंपटीशन के नाम पे तो विद्याग्राम यहाँ पर अच्छा स्थान प्राप्त कर रखा है। तो विद्याग्राम की आप फैसिलिटीज़ की अगर आप बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या खास है? यहाँ पर टीचर्स बहुत अच्छे हैं, वो स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से टैकल करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि पढ़ा के चले गए, वो उनकी मन की बात भी समझते हैं और उनसे एज ए फ्रेंड होके पढ़ाते हैं। और यहाँ पर एक हमें ऑडियो विजुअल रूम में भी ले जाते हैं रेगुलरली, वहाँ पे भी अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है और अलग अलग यूट्यूब से वीडियोस भी देख के बताते हैं। और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। एवरी सैटरडे के एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो हमें स्टडीज़ में मदद करती हैं। एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह, टेस्ट वगैरह ये चलते हैं? ये भी होती है, हाँ। एक्स्ट्रा क्लासेस, टेस्ट भी चलते हैं रेगुलर वीकली। तो अब आप 10th से 11th में आए तो 11th में आप क्या लक्ष्य रख रहे हैं कि हमें इस टॉप पर तो जाना ही है? 11th में अब 94 है तो 95 तक तो मैं बना के छोड़ूंगा। ये तो है। चलिए ये है टॉपर्स विद्याग्राम स्कूल के 10th CBSE में जिन्होंने 90 से अबव यहाँ पर टॉपर्स पर रहे हैं। और हमारे साथ अब यहाँ की जो फैकल्टीज़ हैं हम उनसे भी बात करेंगे किस तरह की स्टडी करवाते थे, क्योंकि उनके बगैर ये संभव नहीं था। हमारे साथ यहाँ के जो फैकल्टीज़ हैं TC शर्मा जी, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर किस तरह की स्टडी चलती थी, किस तरह का यहाँ पर स्टडी? द क्लासेस आर गोइंग रेगुलरली. Since beginning we have motivated the students, instructed the students to prepare for the board examinations, and they too have followed the instructions given by the teachers. After every chapter tests, we conduct test so that we can know how they perform in each test, and
more focus is given individually to each and every student, how is the performance of the students. In this way, we prepare our students for the board examinations. And we are thankful to those students also, those who have followed our instructions, and they have passed out with flying colors. And every year, our students, they pass with flying colors. एक विद्याग्राम ने एक अच्छा अचीव प्राप्त किया है, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर है, और यहाँ पर किस तरह की फैसिलिटीज़ आप बच्चों को प्रोवाइड करवा रहे हैं? Here we provide actually all the facilities which are required for the development, holistic development of the students. Besides studies, we also focus on sports, other activities for the personality development of the students. तो ये थे यहाँ की टीसी जी शर्मा, जिनका कहना है कि फैसिलिटीज़ भी काफ़ी है और यहाँ पर हर जो टॉपर्स निकलते हैं, हर साल यहाँ पर टॉपर्स आते हैं और विद्याग्राम पे एक अच्छा अचीव प्राप्त किया है। और अब हम आपको थोड़ा वो दिखाना चाहते हैं कि किस तरह की स्टडी चलती है। अब हम यहाँ की जो मैडम है, जो हिंदी टीचर्स है हेमलता भट्ट, उनसे हम बात करेंगे। मैडम, आपसे हम जानना चाहते हैं कि ये जो स्टडी आप करवा रहे हैं, कब से यहाँ पर है और बच्चों का जिस तरह से उत्कृष्ट परिणाम आया है? मैं यहाँ पे 2010 से हूँ और परिणाम तो आपके सामने ही है ना। तो इसके लिए मैं बच्चों की मेहनत को तो दूंगी श्रेय, सबसे ज़्यादा बच्चों की मेहनत ही है। लेकिन उसमें ये होता है कि जैसे हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, बच्चे फोकस करके पढ़ें, एक एक टीचर की जो यहाँ पे पढ़ा रहा है उसको बहुत ध्यान से सुने, ताकि वो जब घर जाके इसको रिवाइज़ करें तो उनके दिमाग पे एक एक टॉपिक क्लियर हो जाए। तो हम यही कहते हैं बच्चों को, जो टीचर आपने यहाँ पढ़ाया है उस चीज़ को आप घर पे जाकर रिवाइज़ ज़रूर करें। रिवाइज़ करने से ये होगा कि अगर आपको जैसे आज कुछ समझ नहीं आया है तो नेक्स्ट डे आकर के आप तुरंत उसको पूछ सकें, ताकि आपका हर टॉपिक यहाँ पर एकदम क्लियर हो जाए, आपको जो समझाया गया है वो एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपको क्लियर हो जाए। तो इस तरह से मेरा यही रहता है कि रेगुलर पढ़ाई का मैं हर बच्चे को बोलती हूँ कि रेगुलर आप स्टडी को कंटिन्यू रखिए, उससे आपको फ़ायदा ये रहेगा कि आपको लास्ट में बर्डन नहीं होगा। धीरे धीरे आप जब स्टडी करते हैं तो उसका हर एक चीज़ आपको कंसेप्ट क्लियर रहता है। सर ये अगर 10th CBSE की बात करते हो, हिंदी आपके पास सब्जेक्ट आप पढ़ाते हो, कितना क्या रिजल्ट रहा हिंदी का, कितना परसेंटेज रहा होगा? मे बी 100% ही है हिंदी का। तो मेरे को नहीं लगता कि शायद बच्चों के मतलब 9 अभी तक तो मैं जिन बच्चों से पूछी हूँ वो 95, 92, 91, 90 अप्रोक्सीमेट ये बता रहा। हाईएस्ट तो 98 हिमांशु दत्त के हैं यहाँ पे। तो मैं एक सबसे बड़ी बात लिखने पे बहुत फोकस करना चाहती हूँ बच्चों के, कि बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं, जैसे आपने आंसर याद किया है तो आपने आंसर याद किया है तो बेटा उसको एक बार रफ नोटबुक में लिख लीजिए, ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ मेरा ये आंसर सही है। क्योंकि देखिए रटने से ज़्यादा अच्छा है कि आप जितना समझ के लिख सकते हैं उस आंसर को, जो द बेटर। क्योंकि आप बोर्ड में आप ये सोचो कि मैं रट के लिख के जाऊँ, याद करके जाऊँगा तो मेरे को बहुत अच्छा नहीं, क्योंकि उसमें बोर्ड में आप कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये किसी को भी नहीं पता है। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने विवेक से, समझ से उस आंसर को लिखें। मेरा यही मोटिव रहता है। बात करते हैं विद्याग्राम इंटरनेशनल स्कूल की। यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं, फैकल्टी है, यहाँ पर जो स्टूडेंट है काफ़ी सिंसियर है और लोग मन लगा के और पढ़ाई कर रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि आज टॉपर्स आपके सामने हैं। हाँ जी सर, फैकल्टी की बात करूँ तो जैसे मैं 2010 से यहाँ पे हूँ, काफ़ी स्टाफ ऐसा है कि बहुत पुराना है। तो इसका रिज़ल्ट यही है कि हम लोगों का रिज़ल्ट अच्छा जाता है, पढ़ने का जो तरीका है वो बच्चों को समझ आता है, सबसे बड़ी बात सर। और बच्चों को समझ आता है तो रिज़ल्ट नेसेसरी अच्छा ही आएगा। तो ये है। और सबसे बड़ी बात है मैनेजमेंट की, कि मैनेजमेंट भी हमारे साथ बहुत कोऑपरेट होकर के चलता है। जैसे हमें कुछ लगता है कि सर ये इम्प्रूवमेंट के लिए हमें ये करना है, तो सर बिल्कुल एग्री होकर के वो करवाते हैं। प्रियंका मैम भी उसके लिए बिल्कुल सहमति देती है कि अगर आपको एक बात ये हो कि सबसे बड़ी जो बात है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना, उसके लिए जो माता पिता है, पेरेंट्स, वो अच्छे प्लेटफॉर्म को चुने ताकि एक अच्छा उनको स्कोप मिल सके। यस, मैं
पेरेंट्स जो भी मेरे से मतलब मिलते हैं रेगुलरली, जो भी हैं जिन बच्चों के, तो मैं उनको यही कहती हूँ, वो भी अगर मेरे से कहते हैं कि मैडम हमारे बच्चों का ध्यान रखें, मैं कहती हूँ यहाँ आ गए तो इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है बोलने की कि भी किसी पेरेंट्स को हमारे बच्चे का ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ बी केयरफुली सभी स्टाफ से लेकर के 4th कर्मचारी हो, चाहे मैनेजमेंट हो, कोई भी हो, एवरी टीचर हर बच्चे का उतना ही केयरफुली ध्यान रखता है सर। इसलिए मैं अभिभावक को तो यही बताना चाहूँगी कि यहाँ पर अगर बच्चे को भेजा है तो आप निश्चिंत हो जाइए, बच्चा यहाँ पर पढ़ेगा, साथ साथ में आप कोई ऐसे ही नहीं है कि बच्चा कहाँ या भटक रहा है या कुछ ऐसी परेशानी उठा रहा है, कोई मतलब ही नहीं है इस चीज़ का। तो बच्चे यहाँ पे सेटिस्फाई, और पेरेंट्स भी यहाँ पे मेरे को है कि सेटिस्फाई है इस चीज़ से। तो ये हैं यहाँ की फैकल्टी हेमलता जी, जिनका कहना है कि सबसे जो ज़रूरी होता है प्लेटफॉर्म अच्छे आते हैं। और चौमू का अगर विद्याग्राम की बात करते हैं तो यहाँ पर टॉपर्स काफ़ी निकलते हैं। सिक्योरिटी की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, सब कुछ यहाँ पर सिक्योर होके चलता है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बास्केटबॉल यहाँ पर खेल रहे हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? My name is Falguni. I'm from class 12th and I've been studying in Vidyagram since many years, and this school is very creative, and you also promotes students in other co-activities, and in like nowadays sports is very important and we can do many glitters in that sports. So we are playing basketball here, and our school sports persons are also getting gold medals etc. in other fields like football, basketball, खो-खो एक्सेट्रा। अगर स्पोर्ट्स की बात करते हैं, विद्याग्राम जो खेल ग्राउंड है, यहाँ पर बास्केटबॉल भी आप देख रहे हैं कि हमने देखा है कि यहाँ पर काफ़ी बच्चे जो हैं स्पोर्ट्स में भी आ गए हैं और स्पोर्ट्स को अच्छा महत्व दे रहे हैं। कैसे, कब जब समय मिलता है आप कब यहाँ पे खेलते हैं? Whenever we get our physical education period or whenever we get a break for doing something, we came here, and studies के बाद अगर कुछ भी फ्रेश माइंड करना हो तो हम स्पोर्ट्स खेलने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे बास्केटबॉल ग्राउंड खाली पड़ा रहता है तो हम यहाँ पे बास्केटबॉल खेल लेते हैं, टीम में फुटबॉल खेल लेते हैं, बैडमिंटन है एक्सेट्रा, और फिर हमारे स्पोर्ट्स रूम है ही, उसमें भी हम जाके हमारे चेस, इंडोर गेम्स वगैरह भी खेल सकते हैं। तो बच्चे, अगर स्टूडेंट्स की यहाँ पर बात करते हैं तो कितने बच्चों की यहाँ स्ट्रेंथ हो और कितने बच्चे स्पोर्ट्स में ध्यान दे रहे हैं? यहाँ पर अप्रॉक्स 800 to 900 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से 200 स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, और वो लोग जाते भी हैं टूर्नामेंट्स में एंड वो अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। दे हैव विन गोल्ड मेडल्स, सिल्वर मेडल्स एंड एक्सेट्रा। बिल्कुल, जो स्टूडेंट्स हैं वो स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर उनका परफॉर्मेंस रहा है। और भी हमारे साथ यहाँ पर स्टूडेंट है। आपका क्या नाम है? Sir, I am Anurag and I am from class 12th in Vidyagram International School, and our school is providing very much efforts to sports activities, and we are getting sports period twice in a week, and physical teachers and sport teachers make us play games very well, and we always get chance to play different games. We also used to play indoor games that build our mental abilities and physical abilities as well as. So Vidyagram, the students from Vidyagram school also getting gold medals in various sports tournaments. अब हम सीधे जो यहाँ के कोच है, जो स्पोर्ट्स जो इन बच्चों को सिखाते हैं, गोल्ड मेडल तक यहाँ पर इन्होंने स्पोर्ट्स में लेकर आए। हमारे साथ वो कोच है, हम उनसे भी बात कर लेते हैं किस तरह की वो यहाँ पर बच्चों को जो है स्पोर्ट्स में आगे लेके आ रहे हैं। आप यहाँ पर कब से हैं और स्पोर्ट्स के लिए अगर बात करते हैं तो क्या अब तक अचीव कर पाए हैं? मैं यहाँ पर 2015 से हूँ और अभी तक अचीवमेंट्स हमने फ़ुटबॉल वगैरह में 3 साल ऐसे हमारी टीम जिला स्तर पर विजेता रही है, और राज्य स्तर पर 15 बच्चे अब तक फ़ुटबॉल में स्टेट खेल चुके हैं, और 3 बच्चों का नेशनल भी हुआ है फ़ुटबॉल में। बाकी अदर फैसिलिटीज़ की बात करें तो क्रिकेट में भी अच्छा है हमारा, बास्केटबॉल में भी 2 बच्चे पिछली बार खेले हैं, खो-खो में भी हमारे बच्चे स्टेट लेवल पर खेले हैं। सभी गेम्स की फैसिलिटीज़ अच्छी है हमारे स्कूल में। तो ये थे यहाँ के कोच, जिनका कहना है कि ज़िला स्तर पर भी उन्होंने खेला है और गोल्ड मेडल तक यहाँ पर स्पोर्ट्स की अगर बात करते हैं तो चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे बास्केटबॉल हो, सभी में उन्होंने गोल्ड मेडल भी लिया है। तो ये है विद्याग्राम स्कूल, और यहाँ पर हर तरह की फैसिलिटीज़ है, स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, हर तरह की यहाँ पर फैसिलिटीज़ है। 10th CBSE की बात करते हैं तो यहाँ पर अच्छा परिणाम आया है, और हमने उन बच्चों से, वो जो टॉपर्स हैं उनसे भी हमने बात की है, यहाँ के फैकल्टी से भी बात की है। वाकई यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर फैसिलिटीज़ है। और यहाँ पर बच्चों की अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के तौर पर यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स है, CCTV कैमरे तक लगाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों, माता पिता का जो एक टेंशन होती है कि बच्चे सिक्योर है नहीं है, तो एक तरह की यहाँ पर सिक्योरिटी भी काफ़ी अच्छी है।
और आशा और उम्मीद करते हैं कि हर साल इस तरह के जो नौजवान बच्चे हैं यहाँ पर चोमू क्षेत्र का नाम रोशन करें। फिलहाल चोमू से दीपक सैनी।